वेलकम बैक अनदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सक्खर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप सैंपल वीडियो में देख चुके हैं। दोस्तों इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को ना लाइक करना होगा और चैनल को ना सब्सक्राइब करना होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करना होगा। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ करूंगा उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लें। और दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी से फॉलो करें। कोई भी इशू हो, कोई मसला हो तो आप इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो आपने काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। उसके बाद आपने ओपन करके यहाँ से प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक कर देना है। प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से 16:9 वाला रेशो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं 16:9 वाला रेशो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, तो आपने गैलरी में जाना है और एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेनी है। बैकग्राउंड फोटो कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड फोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पैन एंड जूम का, तो आपने पैन एंड जूम पे क्लिक कर देना है। पैन एंड जूम पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे डबल लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी दोनों फिंगर की मदद से आप जो है इसे अपने इस फोटो को एडजस्ट कर सकते हैं। अपनी स्क्रीन के अंदर फुल स्क्रीन में आपने इसे ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मैं इसे ऐड करने के बाद बैक करता हूं और इसकी जो यहाँ पे रोटेशन आपको देखने को मिल रही है, इस रोटेशन पे क्लिक करके आपने इस फोटो को रोटेट कर देना है और यहाँ पे आपने इसे ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना है, विग्नेट पे आपने क्लिक कर देना है। विग्नेट को आपने यहाँ से ऑन कर देना है, तो मैं विग्नेट को यहाँ से ऑन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एडजस्टमेंट पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट पे क्लिक करके यहाँ से इसकी ब्राइटनेस को कम कर देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे इसे बैक कर देना है या फिर डन कर देना है। डन करने के बाद फोटो पे अगेन क्लिक करना है और इसकी टाइमलाइन को बढ़ा के आपने अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पे मैं तकरीबन 15 सेकंड तक कर देता हूँ। उसके बाद आपने ड्रैग करके आ जाना है फर्स्ट में आने के बाद यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और ऊपर मीडिया का ऑप्शन आपको मिलेगा, मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने एक टेम्पलेट वीडियो सिलेक्ट करनी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी इस टेम्पलेट वीडियो की, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद टेम्पलेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा साइड में, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिट टू फुल स्क्रीन का, तो इस पर आपने क्लिक करके यहाँ से फिल कर देना अपने इस फोटो को, ठीक है। मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। फिट स्क्रीन करने के बाद आपने इसे बैक करना है। बैक करने के बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे साउंड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आपने साउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसे साउंड पे आपने क्लिक करके इसके साउंड को आपने यहाँ से ऑफ कर देना है और यहाँ से आपने इसे बैक करना है। नीचे आ जाना है, नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लेंडिंग का, तो ब्लेंडिंग पे आपने क्लिक कर देना है। सो मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग पे क्लिक कर देता हूँ और नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्क्रीन का, तो आपने स्क्रीन पे क्लिक करके इसका ब्लैक पार्ट खत्म कर देना है। उसके बाद आपने इसे भी डन कर देना है। डन करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा टेम्पलेट बन चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है कि आपने एक जो है अपना इसमें अगेन एक फ़ोटो आपने सिलेक्ट कर लेना है। आप वही फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं या कोई दूसरा फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, इस फोटो को आपने क्रॉप कर देना है, क्योंकि हमने इस फोटो को इस फ्रेम के अंदर फिट कर देना है, ठीक है। मैं इसे क्रॉप कर देता हूँ नीचे वाली साइड से। उसके बाद बैक करके यहाँ से इसे मैं इस फ्रेम के अंदर फिट कर देता हूँ। तो आपने अपने फ़ोटो को अच्छे तरीके से यहाँ पे फिट कर देना है। तो मैं इसे फिट करके यहाँ पे अगेन क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे इसे मास्क को आपने इनेबल कर देना है। मैं मास्क को इनेबल करके यहाँ से नीचे यहाँ पर फीदर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर क्लिक करके और इस फीदर को आपने ऑन कर देना है, यानी कि तकरीबन आपने इसे बढ़ा देना है। उसके बाद इसकी टाइमलाइन पे आप इसे बैक करके इसकी टाइमलाइन पे आपने क्लिक करके इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना जितना आपका स्टेटस है। उसके बाद आपने फर्स्ट में आ जाना है और फर्स्ट में आने के बाद अगेन इस फोटो पे क्लिक करना है। साइड में 3 डॉट का ऑप्शन आपको मिलेगा, 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। डुप्लीकेट पे क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट बना लेना है। डुप्लीकेट पे आपने क्लिक करके इसकी साइज़ को आपने कम कर देना है। उसके बाद इसे आपने थोड़ा सा रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद इस छोटी जो फ्रेम आपको देखने को मिल रही है, इस फ्रेम के अंदर आपने इस फोटो को जो है फिट कर देना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं इसे फिट कर देता हूँ। फिट करने के बाद आपने क्या करना है, फिट करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से आपको टेम्पलेट वाली लेयर पे क्लिक करना है और साइड में आपको यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा। अगेन आपने 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपने यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन ब्रिंग टू फ्रंट पे आपने क्लिक कर देना है, तो ये टेम्पलेट फ्रंट पे आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे डन कर देना है।
डन करने के बाद अब आपने क्या करना है कि अब यहाँ से आपने लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इफेक्ट्स पे यानी कि इफेक्ट पे क्लिक करना है। इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से बेसिक इफेक्ट पे आ जाना है। बेसिक इफेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से ब्लर को आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, तो मैं ब्लर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और बैक करता हूँ। बैक करने के बाद ब्लर वाली जो आपको यहाँ पे लेयर देखने को मेरे से फुल स्क्रीन में कर देना है। फुल स्क्रीन में करने के बाद यहाँ से सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसकी टाइमलाइन को जो है यानी कि इसकी ड्यूरेशन को आपने लेंथ को बढ़ा देना है। ठीक है गाइज, उसके बाद आपने क्या करना है, इसे आपने इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है जितना आपका स्टेटस है, तो मैं इसे भी बढ़ा देता हूँ। ओके गाइज, तो यहाँ पे बढ़ाने के बाद क्या करना है, फर्स्ट में आ जाना है और यहाँ से अगेन आपने यहाँ पे जो 3 डॉट पे क्लिक करके इसे सेंड टू बैक कर देना है, तो मैं इसे सेंड टू बैक कर देता हूँ। सेंड टू बैक करने के बाद देखिए हमारा बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है। उसके बाद आपने इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ से आपने अगेन लेयर वाले ऑप्शन पे चले जाना है और मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने एक जो है टेम्पलेट वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसे डाउनलोड कर लेना। तो मैं डाउनलोड करके रखी है, तो यहाँ पर मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद हमारी ये टेम्पलेट वीडियो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। इसे आपने पहले तो फुल स्क्रीन में यहाँ पे कर देना है। सो मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन में कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपने इसके साउंड पे क्लिक करना है और साउंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसके साउंड को ऑफ कर देना है। ठीक है गाइज, अगर हम यहाँ पर अपना पसंद का साउंड लगाना चाहते हैं तो इसे ऑफ कर देते हैं। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे ब्लेंडिंग पे अगेन क्लिक करना है। सो ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसे भी स्क्रीन करके इसका जो ब्लैक पार्ट है वो ख़त्म कर देना है। सो मैं स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ तो इसका ब्लैक पार्ट जो है वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी ये वीडियो बन चुकी है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर थोड़ा सा चेकआउट कर लेना है। तो इस तरीके से हमारी वीडियो बन चुकी है। अब आपने क्या करना है, अगर आप जो है इस वीडियो के अंदर आपने यानी कि ऑडियो वगैरह ऐड करना चाहें तो यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा। ऑडियो पे क्लिक करके और साइड में आपको फोल्डर्स का ऑप्शन मिलेगा, तो फोल्डर्स पे क्लिक करके जहाँ पर आपको अच्छा सा ऑडियो आपने रखा होगा उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं और लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वीडियो को यानी कि वीडियो का जो आपके फालतू पार्ट है वो कट करने के लिए यहाँ पर आपने आगे फालतू पार्ट पर कट करना है, क्लिक करना है। ऊपर आपको सीजर का ऑप्शन मिलेगा, सीजर पर क्लिक करना है और यहाँ पर ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड सेकंड नंबर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से जितने भी फालतू पार्ट हैं आपने इस तरीके से कट कर देने हैं। कट करने के बाद आपने यहाँ पे मैं इसे कट कर देता हूँ और यहाँ से डन कर देता हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखें, अब देखें हमारे फालतू पार्ट कट हो चुके हैं। इस तरीके से हमारी वीडियो भी बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, वीडियो को सेव करना है। सेव करने का तरीका बिल्कुल ईजी है। सो ऊपर आपको एरो का ऑप्शन मिलेगा, तो एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने अच्छा सा रेजोल्यूशन लगा देना है। उसके बाद आपने एक्सपोर्ट कर देना है। सो गाइज, वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।